ये सिंपलेस्ट तरीका है। अगर किसी भी वायर में, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, सपोज ये हमारे पास वायर है, ठीक है। अगर इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है आइदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो होगा तो उस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और ये एक प्रॉपर्टी है। तो ये हमें पता कैसे लगा? तो हमें पता लगा, सबसे पहले ये भाई साहब थे ऑस्टेड, ठीक है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। आइए पहले एक्सपेरिमेंट समझते हैं हुआ क्या। देखो, इन्होंने एक वायर ली, ठीक है। वायर सपोज हम ले लेते हैं एक्स एंड वाई वायर ले लेते हैं और इसमें करंट का फ्लो करा देता हूँ मैं। कहाँ से? फ्रॉम एक्स टू वाई ये करंट फ्लो हो रहा है। चलो इसको कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी से। ये लो जी, कर दिया हमने करंट एक बैटरी से, ये सिंपल। अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम एक्स टू वाई डायरेक्शन। तो इसका मतलब इसके चारों तरफ क्या बन रहा होगा? ऐसे 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 ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। पर ये ऐसे कैसे पता लग गया हमें कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कैसे पता लगा? हम यहाँ पे एक कंपास लेके आए, मैग्नेटिक नीडल, ठीक है बच्चों, मैग्नेटिक नीडल, एंड दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। अब जो नीडल है, ऐसा करते हैं कि सपोज कर लेते हैं दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ एंड साउथ नॉर्थ, और ऊपर क्या होगा बच्चों? वेस्ट एंड हियर ईस्ट। ये बात क्लियर है? अब देखो कि जब जैसे ही मैं ये स्विच अगर मैं क्लोज करा तो इसमें क्या होगा? एक आई अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो, ठीक है, फ्लो होगा। अगर इसमें करंट गया तो उन्होंने ये देखा कि ये जो मैग्नेटिक निडल है ना, ये डिफ्लेक्ट हुई किस तरफ? वायर की तरफ। वायर की तरफ मतलब कि ये वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। कहने का मतलब है ये रहा मेरा मैग्नेटिक निडल और ये है वायर, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट अगर इस तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक निडल साउथ वेस्ट में, साउथ नॉर्थ में है, तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरफ। समझ आया? अच्छा, तो क्या डिफ्लेक्ट हो गया? हमेशा वैसी रहेगी क्या? नहीं। जैसे ही मैं पावर सप्लाई कट करूंगा, दिस मैग्नेट कम्स टू इट्स ओरिजिनल शेप, मतलब कि अर्थ के मैग्नेटिक डायपोल में आ जाएगा। ये बात समझ आया? तो इससे अच्छा, इसके बाद क्या इसका उल्टा भी होगा? दूसरा देख लेते हैं। लो जी, हम अगर पोलैरिटी रिवर्स कर दें तब क्या होगा? अगर मैं पोलैरिटी रिवर्स करता हूं और सेम वायर ए बी, ठीक, अब करंट किधर फ्लो कर रहा है जी? इस तरफ से, फ्रॉम बी टू ए। तो ये मैग्नेटिक नीडल किधर होगा? बताना जरा। तो क्या अभी भी ये साउथ और नॉर्थ, ये अब नॉर्थ जाएगा? नहीं। अब ये जो है ना आपका बच्चों, कौन सा वाला? ये वाला साउथ वाला, साउथ विल दिस। यहां साउथ क्या हो रहा था? अवे, और अब इधर क्या हो रहा है? साउथ, मतलब कि उधर जा रहा है, ठीक है, और ये इधर घूम जा रहा है। मतलब साउथ घूम रहा है वेस्ट की तरफ, ये ऐसे घूम जा रहा है। समझ आया? ठीक है। इस वाले कंडीशन में ऐसे घूम गया जब करंट एक्स टू वाई गया, और इस वाले कंडीशन में ये ऐसे घूम गया। क्लियर? ये था एक ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट कि व्हेनेवर देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देयर इज ऑलवेज अ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद दिस वायर। समझ आ गया? ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद फिर आए दो साइंटिस्ट। इन्होंने बोला चलो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, तो भाई कितनी हो रही है ना? इसके बाद फिर दो साइंटिस्ट आए। एक साइंटिस्ट का नाम था, ये मैं डिक्टेट करता हूँ, बैप्टिस्टे बायर्ट एंड फेलिक्स सावर्ट। ये बात समझ आई? तो इसी को कंबाइन करके, इन दोनों भाइयों ने कंबाइन करके एक चीज बताया, बायोट सावर्ट लॉ। अब ये जैसा कि मैंने बताया कि ये दो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, बायोट एक अलग है, सावर्ट अलग है, ठीक, बैप्टिस्ट बायर्ट एंड फेलिक्स सावर्ट, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर एक लॉ दिया। लॉ क्या बोला कि जैसे कि ऑस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था कि जब भाई वायर है उसमें करंट जा रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, बिल्कुल बनेगी। कितनी बनेगी और किस वजह से बनती है? तो आइए देखते हैं। यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि ये एलिमेंट है हमारा, हाँ, और ये वायर है और इसमें करंट जा रहा है। अब असलियत में जो मैग्नेटिक फील्ड बना है ना बच्चों, वो इस पे जो एक छोटा सा डीएल एलिमेंट है ना, डीएल एलिमेंट, इस डीएल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है। अब कितनी हुई है? सपोज ये रहा हमारा पॉइंट P, इस पॉइंट पे निकालना है, समझना ध्यान से। हमारा पॉइंट P डीएल एलिमेंट से कितनी दूरी पे है जी? बताओ। मान लेते हैं r डिस्टेंस पे है, ठीक है, r डिस्टेंस पे है, डीएल एलिमेंट से मैं पॉइंट P पे निकालना है, ठीक।
अच्छा, एंगल कितना बना डीएल एलिमेंट में और इसमें? थीटा। थीटा इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये पॉइंट को हम वेरिएबल कर सकते हैं, इधर भी यहाँ कहीं भी, तो वो थीटा चेंज होता रहेगा, ये बात समझना, ठीक है। अब यहाँ तो इन्होंने ये बोला कि जो भी इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इस डीएल एलिमेंट से वो कितनी होगी, तो dB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ किसके बच्चों, जो करंट जाएगा इसमें उसके। dB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ किसके, DL एलिमेंट के। dB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ किसके, साइन थीटा के। ये बात समझ आ गई। और dB जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन DL एलिमेंट एंड जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं उस पर। बात समझ आया? कंबाइन अबव जरा करना, जरा कंबाइनिंग अबव ऑल, तो क्या मिला, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I DL साइन थीटा अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। एज वी नो प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट भी लगेगा, तो यहाँ आ गया K, ठीक है। क्या आ गया, K आ गया, KIDL साइन थीटा अपॉन में R स्क्वायर। ये बात समझ आई, इतना क्लियर हुआ। अब फिर बात आती है कि सर ये K क्या है, आ जाओ देखते हैं। यहाँ पे जो K है ना बच्चों, उसको हम रखते हैं म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और इसकी वैल्यू आती है 10 की पावर -7 टेस्ला, ठीक, नहीं टेस्ला नहीं, इसकी एक यूनिट आएगी, अभी मैं यूनिट डिराइव करके दिखाऊंगा यहाँ से इसको, ठीक है। ये बात समझ आई। चलिए, तो 10%। अब K है क्या, वेयर 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 K। अब समझो K जो है ना एक कांस्टेंट है जो बताएगा कि DL एलिमेंट और पॉइंट P के बीच में जो मटेरियल है ना उसकी वैल्यू। ये बात समझ आ गया। अच्छा, और हमें पता ही है म्यू नॉट क्या चीज़ है बच्चा, म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी, ठीक है, म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी। इतना क्लियर हो गया, इसकी वैल्यू आ गई। अब ये K पुट करो, इसका मतलब हमें पता लगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I DL साइन थीटा अपॉन में R स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड बायोट-सैवर्ट लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम दिस DL एलिमेंट। बात समझ आ गया, विच इज R डिस्टेंस अपार्ट। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो ये तो आ गया हमारा dB, तो मतलब दो चीज़ें हो सकती हैं। क्या हो सकता है, केस 1 देखना ज़रा, अगर मैं थीटा कितना लूँ, 0 डिग्री ले लूँ। 0 डिग्री मतलब कि समझो इसको मैं इसी DL, इसको थीटा को क्लोज करके इस DL पे ले आऊँ। अगर थीटा मैं क्लोज करके DL पे ले आऊँगा, अच्छा साइन थीटा कितना होगा फिर, साइन 0, बताना ज़रा, 0 ही होता है, यानी कि dB कितना हो गया, 0। दिस मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से समझना, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, एट DL एलिमेंट, या फिर एक मिनट, एट करंट एलिमेंट DL इज 0, ठीक है। एलिमेंट के ऊपर ही 0 होगा। ये बात समझ आया। अच्छा, दूसरा देखो तो जरा, 90 को मैं अगर ये भी तो कर सकता हूँ, क्या चीज़, एक मिनट, ये तो हो गया 0। अच्छा, दूसरा अगर ये प्लेन पास कर देता हूँ तो एंगल कितना होगा भाई, इसमें कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। अब आ जाओ दूसरा देखो, चलो यहाँ करा देता हूँ केस 2। केस 2 में क्या हो, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो बताना जरा, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, साइन 91 होता है, पुट करना जरा इसमें, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई I DL अपॉन में R स्क्वायर, एंड दिस इज द मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम क्यों होगा, साइन 0 और साइन 90, साइन 0 और साइन 90 में साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब है बच्चा, 90 पे ही तो है, तो इसलिए मैक्सिमम। यानी कि अगर कोई भी वायर है, समझो कोई भी वायर है, करंट आई जा रहा है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर लेता हूँ, ठीक, ये पॉइंट, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर यहाँ होगा मैक्सिमम और इसी पॉइंट पे होगा 0। ये बात समझ आ गई। दिस इज ऑल अबाउट बायोट-सैवर्ट लॉ। इसका अब अगली क्लास, अगले लेक्चर में एक चीज़ और बताऊंगा।